नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आज का दिन आम आदमी पार्टी का है और वो इसलिए कि अभी जो हाल ही में 4 राज्यों की 5 विधानसभाओं में उपचुनाव हुआ था, उसके जो नतीजे आज आए हैं उनमें से 2 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली हैं। जी हां, लुधियाना वेस्ट, जिसको कि शुरू से ही यह माना जा रहा था कि लुधियाना वेस्ट के जो नतीजे आएंगे वो अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। तो एक तो लुधियाना वेस्ट आम आदमी पार्टी जीत गई है और दूसरा विसावदर विधानसभा सीट जो थी गुजरात में, उसको भी जीत गई है। यानी आज का दिन आम आदमी पार्टी का है और आगे के दिन अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए अब राज्यसभा जाना, या यह कहें कि अरविंद केजरीवाल का संसद पहुंचने का जो रास्ता है वो अब बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि जो संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव जीते हैं विधानसभा का, वो अभी आम आदमी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और क्योंकि अब वो विधायक बन गए हैं तो अब वो सीट खाली हो जाएगी, जिसपे कि दावा यह किया जा रहा है। और खासतौर से यदि विपक्षियों की भी बात की जाए, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी किसी भी तरह का किसी नेता का बयान नहीं आया है कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की सीट से ही राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष उस दिन से ही यह कयास लगा रही थी और आरोप भी आप समझ सकते हैं। जब जो संजीव अरोड़ा हैं उनको यहां से टिकट दिया गया था, लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का टिकट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, उस वक्त बीजेपी सहित चाहे कांग्रेस की भी बात इसमें करें तो उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए गए थे कि पंजाब के रास्ते संसद पहुंचने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल हैं। और आप देखिए कि ये बातें एक बार फिर से उठने लगी हैं। और इस बड़ी जीत के बाद जो सबसे पहले रिएक्शन आया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं सौरभ भारद्वाज। क्योंकि सौरभ भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सियासत, या ये कहें कि दिल्ली की जो राजनीति है उससे हमें बीजेपी ने छल कपट से हराकर बाहर भेजा था। और जो ये 2 विधानसभा सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी आई है, उसमें अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा यह भी है कि अब उन लोगों को चुप हो जाना चाहिए जो दिल्ली हारने के बाद यह आरोप लगा रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल का सियासी दी एंड हो चुका है। यह सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में जब तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब का लुधियाना जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के अंदर हम बाई इलेक्शन जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी जीत है। और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक जबरदस्त वापसी है। अभी तक यह तय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा इसी सीट से जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि दावे या यह कहें कि एक नाम और इसमें चलने लगा है और वो नाम है मनीष सिसोदिया का। और जब मनीष सिसोदिया से सवाल किया गया कि भाई अब तो अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है, तो वो भी गोलमोल जवाब इस पर दे रहे थे। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि अभी जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ विपक्ष कर रहा है और वो इस तरह की चर्चाएं पहले से भी करता रहा है, लेकिन आप सच उसको मानना जब पार्टी इस पर चर्चा करे। और मनीष सिसोदिया तो यहां तक भी कह रहे हैं कि विपक्ष इन उपचुनाव को सेमीफाइनल कह रहा था। और यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी जीत गई है और अब तैयारी 2027 में फाइनल जीतने की है। तो आप एक तरीके से यह देख सकते हैं कि आज का दिन जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। और कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि यदि आम आदमी पार्टी विसावदर जो गुजरात की सीट है उसको भी जीत जाती है और
पंजाब के लुधियाना वेस्ट की जो सीट है उसको भी जीत जाती है, तो जीत का जो जश्न है वो अपने आप में आगे की राजनीति, आगे की सियासत तय करेगा। और आप देखिए कि पंजाब में और गुजरात में दोनों ही जगह रोड शो निकाले जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यानी जिस तरह की बातें कही जा रही थी, और खासतौर से यह जवाब आम आदमी पार्टी का बीजेपी सहित पूरे विपक्ष को है, जो ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी सियासत अब खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म समझिए। क्योंकि दिल्ली में न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव हारी थी आम आदमी पार्टी, बल्कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने सरेंडर किया था। और अब आप देखिए दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, और नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब जो एक बूस्टर डोज आम आदमी पार्टी को मिली है इस बड़ी जीत से, क्योंकि जीत का जो अंतर है वो भी अच्छा खासा है, तो अब आप देखिए कि आगे की जो राजनीति है, और इसकी शुरुआत हो गई है। अभी आने वाले संडे में ही जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही थी आम आदमी पार्टी, अब उसको दोगुने जोश के साथ करेगी, क्योंकि अब पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे थे कि दिल्ली तक ही बस सीमित थे, अब वो आगे भी पैर पसारेंगे। और आप देखिए इन चुनाव के नतीजों को आने से पहले ही संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह दौरा कर रहे हैं और दमदारी के साथ अपनी बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। तो यानी सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक सीमित रहने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी। और अब जबकि जोश हाई है इस जीत के बाद, तो आप देखेंगे कि तमाम जगह जहां आम आदमी पार्टी के वर्कर एक्टिव हैं, वहां अब लड़ाई या संघर्ष आप समझिए वो सत्ता के लिए होगा। गुजरात में कहने को आप कह सकते हैं कि 5 से 6 सीट आम आदमी पार्टी के पास हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का विस्तार निश्चित है, क्योंकि 2017 के बाद से ही लगातार गुजरात में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। और चुनावी नतीजों में, या यह कहें कि जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं अभी भले ही कम हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के फेवर में आ रहे हैं। उसी तरह से आप बिहार में देखिए, जहां इंडिया अलायंस का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, अब वहां से वो गठबंधन तोड़कर अकेला चलो की रणनीति के साथ हैं। और संजय सिंह वहां गए थे, तो जो दिल्ली में झुग्गी बस्ती तोड़ी जा रही है, वहां के लोगों को समझा रहे थे कि आपके जो बिहार के लोग दिल्ली में 40-50 साल से अपना घर बनाकर रह रहे थे, अब वो घर बीजेपी की जो सरकार है वो तोड़ रही है। तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब बैलेट पर दे, ईवीएम पर दे। ये इस तरह की जो सियासत है वो बिहार में शुरू हो गई है। और अभी स्कूलों वाला मुद्दा जो है वो संजय सिंह उत्तर प्रदेश में भी अपने दौरे में उठा चुके हैं, जिसमें कि योगी सरकार जिन सरकारी स्कूलों में कम छात्र हैं उनका मर्ज दूसरे स्कूलों के साथ कर रही हैं। तो यह सियासत भी यहां शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। तो जो जीत आज हुई है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी है, और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, यदि आगे अभी कोई आम आदमी पार्टी में ही कोई तिगड़मबाजी यदि नहीं हुई तो राज्यसभा जाना अरविंद केजरीवाल का तय है। हालांकि अभी सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे संजीव अरोड़ा की सीट से या फिर मनीष सिसोदिया जाएंगे। खैर, यह आम आदमी पार्टी का अपना अंदर का मामला है, वो किसी को भी भेजें, लेकिन जिस तरह की धमकी भरे अंदाज में पंजाब में वोट मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें यह कहा गया था कि यदि लुधियाना वेस्ट की जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं किए तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फिर विकास कार्य रुक जाएंगे। अब ये उसका असर है या किसी भी तरह का, या फिर कह सकते हैं पंजाब के अंदर जो
नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार का, भगवंत मान की सरकार का, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है कि 5 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 2 पर बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। आज का दिन आम आदमी पार्टी का है और जिस तरह का उत्साह और जीत का जश्न पार्टी में देखा जा रहा है वो बनता भी है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।